सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते हैं। यहाँ कोई दंगा नहीं, कोई दंगा नहीं। आप हिंदू हैं मुसलमान? मुसलमान। तो आप होली मनाते हैं? अब यहाँ कितनी मंदिरें ऐसी हैं जहाँ कभी पूजा नहीं होती हैं, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कभी नमाज नहीं होती हैं, मगर आदमी मस्जिद और मंदिर के झगड़े में भिड़ा रहता है, दंगा फसाद खून खराबा करता है बिला वजह। कितनी मस्जिद वीरान पड़ी हैं, कितनी मंदिर वीरान पड़ी हैं जिसमें गाय भैंसे जाके पेशाब करती हैं, मगर उसको कोई नहीं देखता। और एक मस्जिद एक मंदिर के लिए आदमी खून कत्ल कर देता है, बहा देता है पूरा खून। यहाँ ऐसे ऐसे नेता हैं कि साले को क्या कहें, हमारा बस चले तो उनको गोली मारते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज वेरी ग्रेट हियर, नो डाउट अबाउट इट। इधर जब भी इधर आपके बाहर के शहर में कोई भी दंगा होगा, लेकिन यहाँ पे फैजाबाद और अयोध्या ऐसा स्थान है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमेशा ही रहती है। अयोध्या में कोई खराबी नहीं है, अयोध्या वाले सब ऐसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई लड़ाई। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, मंदिर के कारण लड़ाई हो गई थी। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले? अरे भाई कुछ सालों पहले, लेकिन फिर वैसे सब मामला सॉल्व हो गया। अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी आ गए थे, तो पुलिस वालों ने उनको मार के गिरा दिया, उसके कारण सब ठीक हो गया। ये घर की समस्या है, घर में बैठ के हम लोग समझेंगे। और ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनके बड़े भाई जैसे हैं, या वो बड़े भाई जैसे हैं, हम छोटे भाई जैसे हैं। हमारे देश के नेता अगर इनमें इंटरफेयर ना करे तो मैं इस देश के विकास के साथ साथ इस जिले और मस्जिद मंदिर के मुद्दे को भी समाप्त करने की क्षमता रखती है। अगर हम ऐसी हमारी भावना होती तो हम चारों मिलकर आज होली क्यों खेलते। ये हम अपने नेताओं को एक सीख देना चाहते हैं, जो हमारे नेता, मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस प्रकार की घटना स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाए। आप हिंदू हैं मुसलमान? मुस्लिम। आप होली खेलते हैं? हाँ लगाओ। आपको हिंदू से कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, आपस में भाईचारे हैं सब। अच्छा, मंदिर मस्जिद की बात आए तो मिलजुल कर बाहरी लोग को भगाना चाहिए, आपस में मिलजुल कर समझ लेना चाहिए। कौन समझेगा? हिंदू मुस्लिम। अच्छा, बाहरी कौन है? आउट ऑफ सिटी जो है। हमारे अयोध्या क्षेत्र में कोई 92 के बाद से किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की आपका नाम क्या है? हमारा नाम सादिक अली और बाबू खां है। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हम बहुत बाप दादा के ज़माने से हैं। अयोध्या में जितना हिंदू मुस्लिम एकता है शायद ही कहीं होगा। जो विश्व हिंदू परिषद के लोग बुलाते हैं तो कार सेवा क्या कहा जाए, एक तरीके से वो भी आतंकवादी है, हम तो उनको आतंकवादी ही कहेंगे। वो लोग आके यहाँ तमाम समस्या का बिगाड़ देते हैं, यहाँ के रोजी रोजगार में प्रभाव पड़ता है। उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ आप 5 घटना में देखे होंगे कि 16 मुसलमानों को जिंदा जला दिए वो लोग, और उन्हें 300 मकान को मुसलमानों को जला के राख कर दिया गया। हम लोग किसी तरीके से भाग के अपनी जान बचाए। पुलिस मुख दर्शक को नहीं देखती रही, कुछ नहीं बोली, आग जलता रहा, आदमी मरता रहा। देखिए दौड़ दौड़ के आदमी खेत में मरे बेचारे। हिंदू से कोई दिक्कत? हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ आना जाना शादी विवाह सब कुछ है। जब बाहरी आते हैं लोग तभी भड़काव वही शुरू होता है, नारेबाजी, वो उसी में एकता बन जाती है।
वरना यहाँ के जो भी लोग हैं शांति चाहते हैं। यहाँ के हिंदू लोगों ने आपकी मदद की थी या नहीं? नहीं, यहाँ के हिंदुओं ने मदद किया हम लोगों की, तभी तो हम लोग बचे। हम तो हिंदू के ही घर में थे, जात के यादव थे, उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया। लेकिन जब बाहरी आ जाते हैं तरह तरह की, खून नहीं है पानी है, तरह तरह की बातें जब बोलते हैं तो लोगों में जो है उत्तेजना आ जाती है। प्रधान जी तो महात्मा का भेष था, खूब दाढ़ी झोंटा बढ़िया था, बोलने में भी बड़े चालाक थे, लेकिन वही विश्व हिंदू परिषद का इस आंदोलन के अगुआ थे। तो वो क्या क्या बोल गए, उनको तो यहाँ का जो शुरुआत हुई दंगा का, उसका वो अगुआ थे प्रधान जी। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर था। वो क्या आज बोलेंगे, कल क्या बोलते थे। अब तक बेचारे स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका निंदा क्या करना है, लेकिन उन्होंने ही यहाँ के झगड़ा लगाया। बीजेपी हमने तभी छोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको 2 ही पॉइंट आपको बताया। क्या? कि जब मंदिर टूटी तो हम हाय राम का लगे, मस्जिद टूटी तो मुसलमान हाय हसन करने लगे। उस दुख को देख करके हमको सह नहीं गया, इसलिए मैंने भाजपा को त्याग दिया। जब एक सही कार्यकर्ता की बात अगर भाजपा नहीं मान सकती तो उस चीज को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी के हो, उन्हीं लोग तो प्रयास है। जब यहाँ बाहरी शक्तियों का, बाहरी लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ, तब कुछ हुआ। उनके यहाँ से जाने के बाद, उनके हटने के बाद यहाँ कभी कोई बात नहीं हुई। आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा हमेशा भागा। दंगे में जो इस तरह से हो रहा है, ये दंगा असल में अयोध्या से नहीं है, अयोध्या वालों से नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो बाहरी आदमी आ गए, आ जाने के बाद उनके उस्काने से यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनके उस्काने से होती है। जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ आतंकवाद है। हिंदू इस मुल्क का गद्दार। विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, केवल मुसलमानों के द्वारा हुई है, और उसका कारण कुरान है। राम के भक्त हैं मैं, लेकिन किस राम के भक्त हैं मैं? राजा दशरथ के लड़के को हम राम नहीं मानते। कुरान में 1000 ऐसी आयतें हैं जिसमें लिखा हुआ है जो खुदा को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर को मानने से खुदा खुश होता है। राम निराकार है, साकार नहीं है। कह दो इनसे, हिंदुओं से, कि निराकार को माने, साकार को ऐसे बिजनेस है। काफिर को मारता है वो खुदा के जन्नत में खुदा के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। जब तक ऐसी आयतों को कुरान से हटाया नहीं जाता तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हर रोज एक जुलूस निकल रहा है, मंदिर वहीं बनावेंगे, मंदिर वहीं बनावेंगे, मंदिर वहीं बनावेंगे। 6000 मंदिर है अयोध्या के अंदर। देश में हजारों मस्जिदें हैं। क्या आवश्यकता है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर जहां रामलला विराजमान है वहीं हम मस्जिद बनाएंगे? जहां हजारों मस्जिद हैं जाकर खुदा की इबादत करें? कोई हिंदू मना थोड़ी करता है। हम कह दे कि मक्का और मदीना में हम मंदिर बनाएंगे, कोई बनाने देगा? कह दो हिंदुओं से कि राम को जेल खाने से निकालें। ये जो जेल खाना है, ये करोड़ों टन लोहे के सरिया में राम को कैद करके राजनीति की जा रही है। कहते हम राम के भक्त हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य, देश इतना बड़ा है, करोड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, मुसलमान कहीं मस्जिद जाके बना क्यों नहीं बनाते? क्या जरूरी है कि जहां रामलला बैठे वहीं हम मस्जिद बनाएंगे? अगर हिंदू खामोश है तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। हिंदू इस मुल्क का गद्दार है। कि मुसलमानों को यदि भारत में जिंदा रहना है तो 3 जगह से अपना दावा हटा ले, नहीं तो हिंदू 6 दिसंबर जैसी अगड़ाई लेगा और फिर इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। जब हिंदू चाहेगा तभी मुसलमान इस देश में रह सकता है। जिस दिन हिंदू नहीं चाहेगा कोई मुसलमान इस देश में नहीं रह पाएगा। इस मुद्दे का हल कैसे हो सकता है? 530 बरस पहले मस्जिद बनी थी और मस्जिद जब तक नहीं बनेगी ये मुल्क उतने ही टुकड़े होंगे इस मुल्क के जितने टुकड़े मस्जिद के हुए हैं। और गुजरात में जो दंगे हुए, गुजरात में जो दंगे हुए वो तो प्रतिक्रिया थी। गोधरा कांड न होता तो दंगा नहीं होता। तो उसमें मारे कौन से लोग गए? कौन?
निर्दोष गुजरात में निर्दोष नहीं मारे गए, आतंकवादी मारे गए। जो मुस्लिम आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे थे, जब हिंदुओं ने अपना पैर संभाला तो हिंदुओं ने भी वही काम किया जो आतंकवादी करते थे। तो उसमें 2000 मुस्लिम मारे गए थे, तो क्या मतलब उसमें कम मारे गए? मैं तो चाहता था 2 लाख मुसलमान मारे जाए, ये तो कम मारे गए। यदि हमारे 65 कारसेवक जला दिए जाते हैं, 65 लाख मुसलमानों को मारना चाहिए, कम मारे गए। कई ऐसा मुसलमान है कि कई मंदिरों में मुख्तार हैं, मुख्तारी का काम करते हैं। ये हनुमानगढ़ी जो है, ये किला जो है सिराजुद्दौला का बनवाया हुआ है, तो मुसलमान कहीं बहुत आकाश से नहीं गिरे हैं, वो भी हमारे इसी धरती से पैदा हुए हैं और हमारे साथ भारत की आज़ादी में उनका कम योगदान नहीं रहा। वो लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं और तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो हम उनको अपना भाई मानते हैं। मुसलमानों को उनको गैर नहीं मानते हैं। जो लोग गैर मानता है वो देश का फिर शुभचिंतक नहीं हो सकता है। समाज में जितने भी हिंदू हैं वो सभी गद्दार हैं। सब गद्दार हैं। और मुस्लिम, सारे मुस्लिम हैं? क्या हम चाहते हैं कि यहूदी इस मुल्क में हुकूमत करे? क्या हम चाहते हैं इस मुल्क पर फिर अंग्रेज हुकूमत करे? क्यों नहीं बोलते? इसके मुंह में जबान नहीं है। मंदिर मस्जिद का अस्थायी रूप से समाधान तभी संभव है जब आपस में आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से, भाईचारा से बातचीत हो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो समझौता आपस में सुलभ हो सकता है। ये बात करेगा और ये हमारा मानना ये है कि यहाँ अयोध्या परिक्षेत्र में जो भी साधु संत हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी मुसलमान जो है धर्मगुरु हैं, उन लोगों पर, क्षेत्रीय जनता पर सबको छोड़ देना चाहिए। ये जो बाहरी लोग ताकत आकर के अपना रोटी सेकते हैं, जैसे एक राक्षस है अशोक सिंघलिया, दूसरा राक्षस है तोगड़िया, और 1-2 साधु भी उस राक्षसी में उत्पन्न हो गए हैं, जैसे रामविलास दास हैं, नृगोपाल दास हैं। ये सब गंदे लोग हैं। ये सब जो है राजनीति करते हैं, खाली ये वोट का और नोट का, भक्तों को ठगते हैं। इन लोगों को अलग कर दिया जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। भारत के हिंदू जनमानस में ये संदेश दिया गया कि एक आतताई था जो मुसलमान था और उसने इस जो है मंदिर भगवान राम का जहाँ जन्म स्थान हुआ था, उस मंदिर को उसने तोड़ा और तोड़कर वहाँ मस्जिद की तामीर उसने की। तो इसकी वजह से जो हिंदू जनता की जो भावना थी वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ स्वाभाविक तौर से जुड़ी। अब उस कहानी में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो एक अलग शोध का विषय है, खोज का विषय है, ये हमारा आपका विषय भी नहीं है। लेकिन अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आज और कल में बहुत अंतर है। जहां पहले लोग उनके साथ इस भावना के साथ जुड़े हुए थे, आज अपने आप को वही लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि आज हाँ मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है। क्योंकि उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने मंदिर मुद्दे के सहारे एक विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कैंपेनिंग शुरू किया। और उनके लिए किस राजनीतिक दल? वो सारे लोग जानते हैं, उसके लिए नाम की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है वो सभी को पता है, आपको भी पता होगा।
लेकिन कल और आज में वो जमीन आसमान का अंतर है कि कल जहां भावनाएं जोरों पर थी, जहां भावनाओं का स्थान था, अब आज आते आते अगर हम आज 2007 में देखते हैं तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को एक ऐसे दल के रूप में देखते हैं जिसने हिंदू धर्म और हिंदू प्रतीक चिन्हों का या भगवान राम का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया। आज ऐसा लगता है क्योंकि इससे पहले इनके सारे कई नेता जो है अपने पिछले बयानों से कई बार मुकर चुके हैं, वो सभी सब पूरे भारत को पता है। तो आज अपने आप को कि हिंदू जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है कि इन्होंने भगवान राम को, हिंदू धर्म को एक राजनीतिक स्टंट के तहत वो उन्होंने एक पावर गेन करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। क्या मस्जिद और मंदिर दोनों वहाँ बन सकता है? मंदिर मस्जिद दोनों बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं। मंदिर मस्जिद दोनों बन सकता है, दोनों की यदि यही समझौता हो जाए तो मंदिर मस्जिद दोनों बन सकता है। जो लोग धर्म, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का के हिंसा और दंगे कराते हैं और उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनको नकारने की ज़रूरत है। और अगर किसी को राजनीति करनी ही है इस देश में, तो इस देश के आम जनता के जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलितों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, आदिवासियों का शोषण, ये मुद्दे इस देश की राजनीति के मुद्दे हैं। इन समस्याओं से जूझने की जरूरत है। ठीक है, अभी अशांति रैली निकल रही है, बढ़िया है, हम सबको भी सुरक्षा रहेगा। और क्या कर सकते हैं, हम सबको यही इतना कर सकते हैं, जितना शांति रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों नहीं सुलझ सकते हैं? सुलझाया जाए तो सुलझ सकते हैं, शांति से ही सुलझ सकता है। तो आप लोग जब बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा नहीं है, तो ये मुद्दा आप सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं तो सुलझाएंगे जिस दिन, उस दिन मैं ही सुलझा सकता हूँ, मेरा खानदान सुलझा सकता है, मैं ही पार्टी हूँ। अगर आपस में हमारा झगड़ा नहीं सुलझा होता है, किसी वजह से उलझन नहीं खत्म होती है, तो हम अदालत के फैसले को मान लेंगे। लेकिन अदालत भी फैसला, आज मान लीजिए मेरा फैसला आपके हक में हुआ, मेरे हक में हुआ, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर लॉन्ग प्रोसीजर बन जाएगा और लटका रहेगा। अगर यहाँ के चंद लोग जो मौजिज लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं, वो सेकुलर माइंडेड हों या वो कहते हैं हम संप्रदाय, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हिंदुत्व भरी हुई, नहीं, यहाँ सेकुलर माइंडेड लोग अगर यहाँ बैठे तो इस मसले कोई बड़ी बात नहीं, हल नहीं होती। हाँ, लेकिन बाहर का लोग नहीं, जैसे आडवाणी साहब हैं, सिंघल साहब हैं, इन लोग नहीं। अदरवाइज अयोध्या का हिंदू, अयोध्या का मुसलमान फैजाबाद अयोध्या का बैठेगा तो मसले में कोई बड़ी बात नहीं। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का